यूपी पुलिस के रिजल्ट से लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं। तकरीबन 40 से 50 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया, जिसमें से 1,60,000 बच्चों को तकरीबन बुलाया गया है डीवीपीएसटी के लिए। अब यहाँ पर जो है बहुत छात्र जिनका नंबर लगभग उसके बराबर था या ज़्यादा था, बट जो है रिज़ल्ट के आने के बाद उनका नाम लिस्ट में है ही नहीं। तो मेरे मित्र, फाइनली इस नॉर्मलाइजेशन ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है। छात्रों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। यहाँ पर देखिए, रोज़गार विद अंकित यूट्यूब चैनल, जो कि अंकित सर हैं, अंकित भाटी सर, उन्होंने जो एक आंकड़ा पेश किया है कि संभावना है किस में कितना नंबर बढ़ा है, किस में कितना नंबर कम हुआ है। फाइनली यहाँ पर देखिए ज़रा, किसी पहले शिफ्ट में 15 नंबर बढ़े हैं, तो एक शिफ्ट में, लास्ट की शिफ्ट में 3 नंबर कम हो गए हैं। ज़रा आंकड़ा देखिए कि एक ऐसा जिसका शिफ्ट 1 में था, 23 अगस्त 24 की शिफ्ट 1 में था, उसका 15 नंबर बढ़ गया। यानी ज़रा आप खुद सोचिए ज़रा कि उसके 15 नंबर बढ़ रहे हैं भाई। और एक जो लास्ट शिफ्ट है 31 का सेकंड शिफ्ट, उसमें 3 नंबर कम हो रहे हैं। यानी इन कोई छात्र 24 के शिफ्ट 1 में परीक्षा दिया है, कोई छात्र 31 के शिफ्ट 2 में परीक्षा दिया है। उनके बीच जो उत्तर का गैप है, तकरीबन 19 नंबर का गैप है मेरे भाई। यानी कि तकरीबन अगर 9 क्वेश्चन गलत हो गया, किसी का 9 क्वेश्चन सही हो गया। अब इसी 9 क्वेश्चन यानी 19 नंबर से किसी का सिलेक्शन 100% श्योर हो गया और किसी का नाम लिस्ट में भी नहीं आया। यानी एक बहुत बड़ी समस्या। और छात्र एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 187.31 और ओबीसी का कट ऑफ गया है 198। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कुछ प्रतिशत सवर्णों के लिए 10% आरक्षण रखा गया है। ठीक है, सरकार ने या फिर ये सब काम सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार काम है, बट या इस पर भी छात्र जो है नाराज़ जो है दिखाई पड़ रहे हैं कि जो है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ओबीसी के कट ऑफ से बहुत कम जा रहा है। और सबसे बड़ा मामला यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को लेकर है। कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी बच्चे को ये प्रश्न कठिन लग रहा है या सरल, कौन सा शिफ्ट कठिन है या सरल है। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रश्न आता है, आपको वो प्रश्न नहीं आता, यानी ये सरल सा प्रश्न आपके लिए कठिन और मेरे लिए सरल हो जाता है। तो ये पुलिस का आयोग जो गठन हुआ, ये कैसे निर्धारित कर सकता है कि जो है इस बच्चे को या फिर ये शिफ्ट जो है, ये इसकी परीक्षा कठिन है। ये इसका निर्धारण भाई कोई नहीं कर सकता कि कौन सा शिफ्ट कठिन है, कौन सा शिफ्ट सरल है। आप किसी परीक्षा का 15 नंबर बढ़ा दे रहे हो, तो किसी परीक्षा का 3.5 नंबर घटा दे रहे हो। यानी एक बहुत बड़ी समस्या है और लगातार छात्र इसके बाद तनाव में भी हैं, बहुत तनाव में हैं कि किसी का सीधे 15 नंबर बढ़ गया, किसी का 3 नंबर कम हो गया, किसी का 12 नंबर बढ़ गया। तो एक बहुत तनाव का माहौल है भाई, बहुत छात्र इस तनाव में हैं। और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्र संघ सदैव रहा है और मैं स्वयं नॉर्मलाइजेशन का सदैव ही विरोधी रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन में छात्रों के हित के साथ हमेशा खिलवाड़ होता है। जैसा कि आपने देखा कि आरओ परीक्षा, यूपी पीसीएस की परीक्षा, छात्रों ने इसी नॉर्मलाइजेशन को रद्द करने के लिए हफ्तों लोक सेवा आयोग के सामने धरना दिया। इतना धरना, कम से कम 10,000 छात्रों की भीड़ लोक सेवा आयोग के सामने थी। एक्चुअली वो आरओ के छात्र हैं, पीसीएस के छात्र हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है। यूपी पुलिस के छात्र थोड़े कम एज के होते हैं, कम परिपक्व रहते हैं, तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के खेल को नहीं समझा और इसमें बहुत से छात्रों को हानि हुई, बहुत से छात्रों को लाभ हुआ। जिनका लाभ हुआ उनका तो ठीक है, बट जिनको हानि हुई उनका क्या। तो जो है लगातार हम सभी यही मांग कर रहे हैं कि अब जो परीक्षाएं हों उसमें नॉर्मलाइजेशन ना की जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है। और तो और एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी सामने आ रही है कि छात्रों को रिज़ल्ट नहीं दिखाया गया। छात्र अपना रिज़ल्ट भी नहीं देख पा रहे हैं, वो ये भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि उनका
जो उन्होंने अपना आंसर की मैच किया था, आंसर की से कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं। तो छात्र लोग जो है शायद आयोग को जो है रिज़ल्ट जारी कर देना चाहिए, बट उन्होंने कहा कि हम यूपीएससी के जैसे वो भी सिलेक्शन के बाद जारी करती, मैं ही बाद जारी करूँगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन ने भाई बहुत दर्द दिया है सभी छात्रों को। बट ठीक है, इसी वीडियो आप पे थी। और महिलाओं के लिए ख़ास ये है कि भाई महिलाएं इंतज़ार करें, संभावना है कि सेकंड शिफ्ट सेकंड फिर से लिस्ट जारी हो सकती है। अधिकांश बार ये होता है कि सभी बच्चियां दौड़ नहीं पाती हैं जिनका नाम लिस्ट में दिया गया है। तो आप लोग तनाव मुक्त रहिए, बट लड़कों का तो भाई उनका कट ऑफ और ऊपर जा सकता है, ये भी समस्या है। बट ठीक है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जो भी अपडेट थी मैंने आपको बताई। जय हिंद।